जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसकी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं और कुछ लोगों के सपने उन्हें सोने नहीं देते। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। बुरे वो लोग नहीं जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। बुरा आपका दिमाग है जो उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। कोई भी लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। एक ऐसा इंसान जिसने मुसीबतों और अपने उम्र को अपने कामयाबी और अपने लक्ष्य के बीच आने नहीं दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं केएफसी, मतलब केंटकी फ्राइड चिकन, यानी या कर्नल हर्लन डेविड सैंडर्स भी कह सकते हैं। वह एक अमेरिकी बिजनेसमैन थे। सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को हेनरीविल, इंडियाना में हुआ था। कर्नल सैंडर्स अपना छोटा सा बिजनेस था जिसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन वहां पर हाईवे बनने के कारण उनका बिजनेस बंद हो गया। कुछ ही दिनों में उनकी पूंजी भी खत्म हो गई और खाने के लाले भी पड़ गए। अब उनकी उम्र 65 वर्ष की हो चुकी थी और अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ भी रुपए उनके पास नहीं थे। कर्नल हार्लैंड को चिकन बनाना बहुत पसंद था और उन्हें अपने बनाए यानी कि फ्राई किए हुए चिकन पर बहुत भरोसा था। वह अपने प्रोडक्ट को कई रेस्टोरेंट पर लेकर गए, पर सबने उन्हें मना कर दिया। लेकिन सैंडर्स ने भी हार नहीं मानी। वह लगातार अपने काम में लगे रहे, सीखते रहे और अपनी चिकन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहे। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि वह 1009 बार असफल हुए, तब जाकर उन्हें यह सफलता मिली जिन्हें आप केएफसी के नाम से जानते हैं। सैंडर्स का संघर्ष काफी लंबा और काफी तनावपूर्ण था। सैंडर्स ने उम्र की बाधा को अपनी कामयाबी का रोड़ा बनने नहीं दिया और उन्हें सक्सेस मिली 65 वर्ष की आयु में। जब वो 5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद छोटे भाई बहन को पालने की जिम्मेदारी उन पे और उनपे माँ पे आ गई, उनकी माँ पर आ गई। भी उनकी माँ को उन बच्चों के लालन पालन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। सैंडर्स के दूसरे जो सौतेले पिता थे वो उनके छोटे भाई बहनों को काफी मारते पीटते थे, तो ये सैंडर्स को काफी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो एक दिन घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ जाने के बाद उन्होंने एक फार्मिंग यानी कि जो खेत होती है वहाँ पे काम करा। उन्होंने वहाँ पे काम करने के साथ साथ जैसे तैसे अपने उम्र को छिपाते हुए पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो यूएस आर्मी में किसी तरह से शामिल हो गए। बट ये भी वहाँ पे सक्सेस नहीं रहे। कुछ सालों के बाद उनकी चोरी पकड़ी गई और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। इसी तरह सैंडर्स ने काफ़ी काम उस दौरान किए, जैसे कि स्ट्रीट कार कंडक्टर, रेल रोड, फायरमैन, इंश्योरेंस सेल्समैन जैसी सभी तरह के जॉब उन्होंने करा, बट उन्हें किसी में सफलता नहीं मिली। वो अभी तक बहुत सारे जॉब छोड़ चुके थे। 18 साल में उनकी शादी हो जाती है और कुछ साल बाद एक बच्ची हो जाती है, बट उनकी वो शादी ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है और उनकी वाइफ जो होती है उन्हें चली जाती है। तब तक सैंडर्स का उम्र जो है 40 साल की उम्र में वो उम्र के पड़ाव में पहुंच जाते हैं। 40 वर्ष की उम्र में कार्बिन टेंट किया जाते हैं सैंडर्स और एक सर्विस स्टेशन खोल लेते हैं और वहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। बट सैंडर्स उस इनकम से खुश नहीं रहते हैं, वो नाकाफी होता है उनके गुजर बसर करने के लिए। तो सैंडर्स एक पीछे जो मकान होता है वहाँ पे कुछ टेबल्स और चेयर लगाते हैं और अपने फ्राइड चिकन वहाँ पे कस्टमर्स और जो ड्राइवर्स होते हैं उनको देना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जो पैसेंजर और ड्राइवर होते हैं आने वाले, उन्हें सैंडर्स की जो फ्राइड चिकन है वो काफ़ी पसंद आती है। धीरे धीरे वहाँ पे लोगों और कस्टमर की संख्या जो है बढ़ती जाती है। कुछ समय बाद सैंडर्स अपने सर्विस स्टेशन के अपोजिट में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं। बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद उनकी डिमांड और भी बढ़ती जाती है। इसी तरह वहाँ पे एक दिन केंटकी के गवर्नर आते हैं और उनकी बनाई गई फ्राइड चिकन खाते हैं और वो उनसे इतना पसंद आता है उनका फ्राइड चिकन कि वो गवर्नर केंटकी को, यानी कि जो उनका रेस्टोरेंट होता है केंटकी का जो नाम उससे वो सम्मानित कर देते हैं। इसके बाद क्या था, सैंडर्स वहाँ पे भी रुकते नहीं है और अपने फ्राइड चिकन को और भी इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं और आखिरकार 9 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 11 हर्ब्स और स्पाइसेस से मिलाकर अपनी पैन फ्राइड चिकन को रेसिपी को तैयार कर लेते हैं, जिन्हें आज हम केएफसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला थमने वाला कहाँ था। उनके ब्रांचेस बढ़ते गए, अमेरिका से लेके पूरे वर्ल्ड में उनकी जो केएफसी की जो रेस्टोरेंट है वो फैलती गई।
केएफसी को हर बच्चा, हर इंसान केएफसी को जानता है। वो दाढ़ी वाले फ्रेंच के दाढ़ी वाले अंकल की इमेज जो केएफसी में लगी होती है, सब कोई उन्हें जानता है। तो दोस्तों ऐसी थी केंट की यानी कि सैंडर्स की कहानी, जो कि अपने उम्र के पड़ाव को भी अपने कामयाबी के रास्ते में उन्होंने बाधा बनने नहीं दिया। 65 वर्ष की आयु में उन्हें सफलता मिली। इससे दोस्तों में सीख मिलती है कि उम्र कोई भी हो, काम करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हमें कामयाबी अचीवमेंट नहीं हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।